अच्छा, तो तो प्लेस होल्डर ये काम करता है, ठीक है। अगर मैं प्लेस होल्डर हटा दूँ और साथ में लेबल भी हटा दूँ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर लिखना क्या है। इसके अंदर नाम लिखना है, ईमेल लिखना है, पासवर्ड लिखना है, क्या लिखना है वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो अब तो ये समझ चुका है कि ना हम लोग कैसे प्लेस होल्डर किस काम आता है और प्लेस होल्डर बनाते क्या है, क्यों क्यों बनाते हैं हम लोग प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इसलिए बनाते हैं ताकि पता चले अगले बंदे को कि भाई ये है किस चीज़ के लिए। जैसे यहाँ पे ये ईमेल के लिए बनाया मैंने, तो वो यहाँ पे बंदा ऑफ कोर्स आके ईमेल लिखेगा क्योंकि सामने लिखा है कि भाई ईमेल लिखो, ठीक है। तो अच्छा, तो इसके बाद जब भी मैं तुझे थोड़ी सी एडवांस चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है, ये HTML वगैरह में ना ये चीज़ें अव्वल तो बताई नहीं जाती, लेकिन इसको ना मैं तुझे थोड़ा सा एडवांस लेवल में बता रहा हूँ। अभी के लिए बेसिक है कवर थ्रू के लिए, कि जब भी तू इनपुट का जो डाटा है ना, इनपुट का डाटा जब भी तू सर्वर को भेजता है ना, तो तुझे उसके लिए कुछ ना कुछ एक निशानी रखनी पड़ती है, ठीक है। अब वो निशानी इस लिहाज से कि तू इसको कोई आईडी दे दे, इसको कोई क्लास दे दे, ठीक है, ताकि जब जावास्क्रिप्ट वैल्यू निकाले तो वो उसी चीज़ की वैल्यू निकाले जिस इनपुट को तूने टारगेट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह का बनाता हूँ, मैं समझ ले कि मैंने 2 इनपुट बना दिए, ठीक है। अब मैंने 3 इनपुट बना दिए मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे पासवर्ड का इनपुट है, यानी वैल्यू चाहिए, मुझे पासवर्ड की वैल्यू, इस इनपुट की वैल्यू चाहिए। अब ना मैंने इसके अंदर कोई निशानी रखी है कि भाई ये निशानी वाली पासवर्ड का इनपुट है, ना मैंने इसके अंदर कुछ रखा है, तो जावास्क्रिप्ट को कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा इनपुट ना पासवर्ड कंटेन करता है यूज़र का। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्लास या आईडी। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है HTML के अंदर, और वो HTML को चीज़ों को ना, डिफरेंट एलिमेंट्स को ना एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकती है। अब क्लास और आईडी क्यों ज़रूरी है? क्लास और आईडी इसलिए लाजमी है कि तू एक तो ये 2 सेम चीज़ों को, हर चीज़ को एक अलग से नाम देती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के लिए ये तेरे पास जावास्क्रिप्ट में काम आएगी, तेरे पास CSS में काम आएगी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल CSS में किस तरह काम आएगी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल तू कहता है कि यार मैं चाहता हूँ कि ना ये ईमेल का जो है ना, ये ईमेल का इनपुट ना, इसका बैकग्राउंड ना ब्लैक हो, लेकिन ना ये पासवर्ड वाला इनपुट का ना बस जैसा है वैसा ही हो। अब कैसे? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको एक इनपुट देता हूँ 1 और इसको इनपुट देता हूँ 2। अब इनपुट, ये नाम हमेशा तू याद रख लेना कि अपने से रख सकता है, और 2 चीज़ों का सेम आईडी कभी भी नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो चीज़ें दोनों पर इफ़ेक्ट करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इन दोनों का आईडी इनपुट 2 रखा और इनपुट 2 को यहाँ पे स्टाइल किया कि इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो, तो जहाँ पर भी इनपुट 2 है उन सब चीज़ों का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन आईडी इसलिए काम आती है, बिल्कुल एज इट इज़ काम आता है क्लास का। क्लास भी इसी चीज़ के काम आती है। लेकिन मैं थोड़ा सा मुद्दे से भटक रहा हूँ। इसका मैं तुझे ब्रीफ ट्यूटोरियल दूंगा कि भाई हम लोग डाटा कैसे निकाल सकते हैं, कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अरे यार ये तो सिर्फ इसी में वीडियो चली गई बोलने में। तो इनपुट ऐसे बनता है, ठीक है। लेकिन इनपुट के ना और भी टैग्स हैं जो इसको ना और भी यानी बेहतरीन बनाते हैं और भी आसान बनाते हैं। तो वो मैं तुझे अगली वीडियो में दिखाता हूँ।